जय माता दी कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिखा एस्ट्रोलॉजर ज्ञान में और मैं हूँ आपके अपने एस्ट्रो शिखा शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके लव लाइफ और आपके करियर के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आपके जीवन कुंडली में एक विचित्र संयोग बन रहा है, जिसके कारण जो आपको छोड़कर गई थी अब आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। जी हाँ मित्रों, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी सच्चाई आपके सामने साझा करने वाले हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही रहस्यमय, भावनात्मक और सच कहूँ तो आत्मा को झंझोर कर रख देने वाली सच्चाई को उजागर करने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, आज का यह संदेश सीधा आपके भाग्य और कुंडली से जुड़ा हुआ है। कन्या वह कन्या जो आपके जीवन में पहले से थी, जिसने कभी आपको मुस्कान दी थी, कभी आपका हाथ थामा था, आज वही आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, यह लड़की आज आपके सामने सिर झुकाकर रोते हुए, कांपते हुए आवाज में आपसे माफी मांग रही है। उसकी आंखों में आंसू की धार बह रही है। वो कह रही है, मैंने गलती की, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैं अनजाने में किसी और पर भरोसा कर बैठी। मुझे लगा था कि वह सच्चा है, लेकिन वह तो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। अब मैं समझ गई हूँ कि मेरा असली साथी, मेरा सच्चा प्यार केवल तुम हो। दोस्तों, यह जो स्थिति बनी है, यह अचानक से नहीं हुई। आपकी जन्म कुंडली और ग्रह गोचर इसका सीधा कारण है। जैसे ही शनि का प्रकोप ढीला हुआ और सूर्य का प्रभाव आपकी राशि पर पड़ा, वैसे ही यह कन्या के दिल में पछतावा जाग उठा। उसकी आत्मा की गहराइयों में अब यह आवाज गूंज रही है कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप किया है, अपने सच्चे प्रेमी को दुख दिया। दोस्तों, आपको यह जानना जरूरी है कि इस कन्या के जीवन में जो दूसरा व्यक्ति आया था, वह केवल एक छलावा था। उसके पास ना प्रेम था, ना सच्चाई, ना निष्ठा। उसने सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस कन्या को इस्तेमाल किया। दोस्तों, वह आदमी नकली रिश्ते का जाल बुनता रहा, लेकिन जब कन्या ने उसकी असलियत देखी, उसके झूठ, उसके छल और उसकी लालच को, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब यही लड़की जो पहले आपके सामने गर्व से खड़ी रहती थी, आज वही झुकी हुई है। उसके दिल में केवल एक ही तड़प है, आपको वापस पाने की। वह सोच रही है, क्या वह मुझे माफ करेगा, क्या वह फिर से मुझे अपनाएगा, क्या मेरा प्यार अभी भी उसके दिल में बाकी है। दोस्तों, जब मैंने इस स्थिति को कुंडली और ग्रह गोचर से देखा, तो मुझे साफ साफ एक बात दिखी। बृहस्पति का शुभ प्रभाव अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। शुक्र का योग आपके प्रेम जीवन को मजबूत कर रहा है और चंद्रमा की स्थिति आपकी भावनाओं को दिव्यता से जोड़ रही है। इसका मतलब साफ है, यह लड़की अब सचमुच आपकी ओर लौट रही है और इस बार उसका प्रेम पहले से कहीं ज्यादा सच्चा, गहरा और पवित्र होगा। दोस्तों, आप यह मत समझिए कि यह सब संयोग हो रहा है, नहीं, यह ईश्वर की योजना है। माँ भद्रकाली चाहती है कि अब आपके जीवन का अधूरा अध्याय पूरा हो। माँ लक्ष्मी चाहते हैं कि आपके घर परिवार में फिर से खुशियों की बहार आए। भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया है कि अब आपके जीवन में प्रेम, धन, स्वभाव और सम्मान की वृद्धि होगी। सोचिए दोस्तों, जब वह लड़की आपके सामने आएगी, उसकी आंखों में पछतावे के आंसू होंगे, उसकी हथेलियां कांपते हुए आपके सामने जुड़ी होंगी और कहेगी, मुझे फिर से अपना लो, मैं अब तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी। उस पल आपके दिल में दुविधा होगी, आपका मन कहेगा, जिसने एक बार धोखा दिया उसे माफ करना चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों, आपकी कुंडली कहती है कि यह माफी केवल माफी नहीं होगी, बल्कि यह आपके जीवन का सबसे बड़ा दिव्य मोड़ होगा। आइए अब थोड़ा ज्योतिष की गहराई में उतरते हैं। आपकी कुंडली में राहु और केतु ने पहले रिश्तों में उलझन पैदा की, इसलिए यह कन्या आपसे दूर हुई थी। लेकिन अब ग्रह परिवर्तन हो चुका है, राहु का प्रभाव कम हो रहा है और गुरु बृहस्पति का प्रभाव बढ़ रहा है। इससे आपके रिश्तों में फिर से स्थिरता आ रही है, भाग्य आपके पक्ष में है। दोस्तों, अब सवाल यह है, अगर आप उसे माफ कर देंगे तो आपके जीवन में क्या होगा। तो सुनिए, आपके जीवन में अपार सुख शांति आएगी, आपके रिश्ते में स्थिरता होगी, आपका परिवार मजबूत होगा और सबसे बड़ा वरदान यह है कि आपके घर में धन और सम्मान की बरसात। दोस्तों, याद रखिए, सच्चा प्रेम वही है जो हर गलती को सुधार सके,
हर विघटन को जोड़ सके और हर अंधेरे में भी प्रकाश ला सके। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद यही है कि अब आपके जीवन में प्रेम का उजाला फैलेगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद यही है कि आपका रिश्ता अब अटूट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप सच में इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी, माँ काली और भोलेनाथ का नाम लीजिए। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में यह परिवर्तन संभव होगा। जरा सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं, रात का समय है, हल्की बारिश हो रही है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आप दरवाजा खोलते हैं, सामने वही लड़की खड़ी है जिसने कभी आपको अपनी मुस्कान दी थी, जिसने आपके साथ सपनों की दुनिया बनाई थी, लेकिन फिर अचानक बिना कारण आपके जीवन से दूर चली गई थी। आज वही लड़की कांपते हुए, आंखों में आंसू लिए, हथेलियां जोड़कर कह रही है, मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अनजाने में तुम्हें छोड़कर किसी और पर भरोसा कर बैठी। वह इंसान झूठा निकला, धोखेबाज निकला। आज मैं समझ गई हूँ कि मेरा सच्चा साथी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे माफ कर दो। दोस्तों, यह दृश्य इतना भावनात्मक कि सुनते ही आंखें भर आती हैं। उसकी आवाज में डर, दिल में पछतावा और आत्मा में सिर्फ एक ही तड़प है, आपके प्रेम को फिर से पाने की। सवाल यह उठता है कि क्यों वह लड़की आपसे दूर हुई। तो दोस्तों, उसकी कुंडली और ग्रह गोचर बताते हैं कि उस समय राहु और शनि का प्रभाव उसकी भावनाओं पर छाया हुआ था। उसने सही और गलत में फर्क नहीं किया और किसी ऐसे इंसान की ओर खींची चली गई जो केवल दिखावा करता था। उसने सोचा था कि वह नया रिश्ता उसे खुशियां देगा, लेकिन वह रिश्ता तो सिर्फ छलावा था। उसे धोखा देगा, उसका इस्तेमाल किया, उसके सपनों को तोड़ा, उसने दिल को चकनाचूर कर दिया। अब वही लड़की हर रात रोते रोते सोती है, आपकी तस्वीर को देखती है और कहती है, काश मैंने गलती ना की होती, काश मैं उसे कभी ना छोड़ती। दोस्तों, यह जो सब कुछ हुआ है, यह सिर्फ इंसानी गलती थी, विश्वास की परीक्षा थी, इसलिए आप अकेलेपन और दर्द से गुजरे। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल चुका है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। शुक्र अब पुनः आपके प्रेम भाव में प्रवेश कर चुका है। चंद्रमा आपकी भावनाओं को स्थिर कर रहा है। इसका मतलब साफ है, आपका प्रेम फिर से लौटेगा और इस बार पहले से भी गहरा, पवित्र और अटूट होगा। दोस्तों, सोचिए, वो लड़की आपके सामने बैठी है, उसकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे हैं, वो आपके हाथ पकड़ रही है, कहती है, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन आज मैं अपना सब कुछ खोकर आई हूँ। मेरे पास सिर्फ मेरा सच्चा दिल और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। उस पल आप क्या करेंगे? आपका दिल कहेगा, शायद अब मुझे उसे माफ कर देना चाहिए। और जैसे ही आप उसे माफ करेंगे, वही क्षण आपके जीवन का सबसे बड़ा दिव्य मोड़ होगा। उस पल से आपके रिश्ते में इतना प्रेम होगा कि कोई तीसरा कभी बीच में आ ही नहीं सकता। दोस्तों, ईश्वर की कृपा से अब आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां आने वाली हैं। माँ भद्रकाली कहती है, अब तेरे जीवन से अंधेरा मिट चुका है, अब प्रकाश ही प्रकाश होगा। माँ लक्ष्मी कहती है, अब तेरे घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होगा। भोलेनाथ कहते हैं, अब तेरे रिश्ते में कभी कोई धोखा नहीं होगा, क्योंकि अब यह रिश्ता मेरी कृपा से बंध चुका है। आपके जीवन में न केवल प्रेम लौटेगा, बल्कि धन, स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति भी बढ़ेगी। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह संयोग नहीं है, यह माँ भद्रकाली और भोलेनाथ का संकेत है। इसलिए सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माता दी, जय भोलेनाथ। अगर आपने सच्चे दिल से यह लिखा तो समझ लीजिए देवी देवताओं की कृपा आप पर बरस रही है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी प्रेम, सुख, समृद्धि आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वह कन्या जो आज आपके सामने माफी मांग रही है, वह सिर्फ एक इंसान नहीं, वह आपके भाग्य का वह अधूरा हिस्सा है जो अब पूरा होने जा रहा है। अब आपके जीवन की किताब का नया अध्याय शुरू होगा, जहां दर्द नहीं, सिर्फ प्रेम होगा। ईश्वर की कृपा से आपका रिश्ता अब जीवन भर के लिए सुरक्षित और अटूट होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ ही दिनों में आपके जीवन में वह चमत्कार होने वाले हैं जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें संकेत देती है कि अब खुशखबरी आने वाली है। आप इस महीने यानी कि अप्रैल महीने में इन संकेतों को देख रहे हैं तो समझ जाइए कि यह वीडियो सीधे आपके लिए है। अचानक पुराने दोस्त या बिजनेस पार्टनर का कॉल आना, घर में बिना वजह हंसी खुशी का माहौल होना,
आपको सपने में माता काली, माँ लक्ष्मी या भोलेनाथ के दर्शन होना, अचानक से मन का हल्का होना और आत्मविश्वास बढ़ना। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपके साथ हो रहा है तो यकीन मानिए कि इस महीने आपके कारोबार में भी खुशखबरी आने वाली है। तो दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। मिलते हैं एक और ऐसी जानकारी के साथ, एक खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।